नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम भारत के सबसे महान मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य के उन अनमोल विचारों को जानेंगे जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। चाणक्य नीति केवल राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें श्रेष्ठ कर्म, सुख और मानसिक शांति का मार्ग भी दिखाती है। आइए इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए व्यक्ति का थोड़ी देर जीना भी सर्वश्रेष्ठ जीवन है। श्रेष्ठ, उत्तम, शुभ, पुण्य व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे सब तरफ उसका यश, कीर्ति फैलता रहे। विद्या, दान, तपस्या, सत्य वचन, धनोपार्जन आदि के क्षेत्र में सब तरफ दसों दिशाओं में उसका यश, कीर्ति फैलना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सैकड़ों वर्षों के जीवन की अपेक्षा कुछ समय के लिए भी जीवन मिले तो उत्तम है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीवित रहने वाले व्यक्ति की तो सद्गुरु व सज्जन लोग भी खूब प्रशंसा करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को बीती हुई बात का जरा सा भी शोक, दुख नहीं करना चाहिए। भविष्य की भी जरा सी चिंता मत करो, केवल व्यक्ति को अपने वर्तमान काल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। भविष्य में क्या होगा, भविष्य पर व्यक्ति का कोई वश नहीं है। बुद्धिमान लोग वर्तमान काल में ही आने उचित कर्तव्यों को कर्मठता से करें, इसी में व्यक्ति की उन्नति है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से प्रसन्न हो सके उसे वैसे ही प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। देव, परमेश्वर अपने भक्त, सद्गुरुश अपने आश्रित और पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न रहते हैं। इन्हें किसी तरह का कोई लोभ नहीं होता। बंधु बांधव उत्तम भोजन और मधुर पेय, खान पान से प्रसन्न होते हैं। ये मान सम्मान करने व सेवा भाव से संतुष्ट होते हैं तथा पंडित लोग तो मधुर व्यवहार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि महात्माओं के चरित्र विचित्र होते हैं। वे लक्ष्मी को तिनके के समान समझते हैं, किंतु जब महात्माओं के पास लक्ष्मी एकत्रित हो जाती है तो वे उसके भार से दबकर झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। महात्माओं के चरित्र भी बहुत विचित्र होते हैं। वे लक्ष्मी, धन को घास के समान तुच्छ वस्तु समझते हैं। वे धन संपत्ति को तिनके के समान मानते हैं, किंतु जब उस घास, धन के तिनकों का ढेर उसके पास काफी मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो व्यक्तित्व उसके भार को न संभाल पाने के कारण झुक जाता है। महान आत्माएं धन संपत्ति पाकर ही विनम्र हो जाती हैं। समृद्धि में महात्माओं का चित्त नीलकमल के समान कोमल और आपत्ति, विपदा में पर्वत के समान कठोर हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्नेह सब दुखों का मूल कारण है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को स्नेह का त्याग कर देना चाहिए ताकि वह निश्चिंत होकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मनुष्य को अपने जिस प्रियजन के प्रति प्रेम होता है उसे उसी के सुख दुख की और उसके रुष्ट होने की चिंता व भय भी रहता है। स्नेह, प्रीति दुख का आधार है। स्नेह, प्रीति के कारण ही तेल से दीपक की बत्ती भी जल जाती है। स्नेह के कारण तिलों को कोल्हू में पेला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने माता पिता, बंधु बांधवों की आसक्ति, स्नेह के कारण ही संसार चक्र में पिसता रहता है। अतः स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने व्यक्ति को बुद्धि का उपयोग करके खुश रहने की सलाह दी है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति, दुख व संकट से पूर्व ही उससे बचने का उपाय सोच लेता है वह व्यक्ति सुखी रहता है, किंतु जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे जो भाग्य में है वही होगा बैठा रहेगा वह व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार का आचरण राजा का होता है वैसा ही आचरण प्रजा का भी होता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है समाज के लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है। यदि राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी होती है। राजा के उदासीन होने पर प्रजा भी उदासीन होती है। प्रजा सदैव अपने राजा का अनुसरण करती है। राजा का आचरण ही प्रजा अपना लेती है। यदि राजा योग्य है तो राज्य खूब उन्नति करता है, प्रजा भी खुशहाल रहती है। यदि राजा अयोग्य हो तो नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर भी जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो वह जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म को अपनाता है वो मरने के बाद भी दीर्घजीवी रहता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। व्यक्ति का जीवन विवेकयुक्त होता है, यह वरदान उसका प्रकृति ने दिया है। यदि व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग सभी के कल्याण की भावना की ओर नहीं लगाता तो उस व्यक्ति का जीवन मरे हुए के समान है, क्योंकि इस जीवन से न तो उसे ही कुछ प्राप्त होता है और न ही किसी अन्य को।
धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति स्वयं तो अपनी आत्मा का परिष्कार करता ही है और सभी का कल्याण भी करता है। उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है। वो मरने के बाद भी अपने व्यवहार की कीर्ति को इस जगत में छोड़ जाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम में मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। जिन व्यक्तियों को इनमें से एक भी प्राप्त नहीं होता, उन व्यक्तियों का जीवन बकरी के गलस्तन के समान व्यर्थ होता है। जिस प्रकार बकरी के गले के नीचे लटकने वाला मांस का हिस्सा, गलस्तन, उसके किसी भी उपयोग के योग्य नहीं होता है, इसी तरह धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन चारों में से एक भी न प्राप्त न करने वाले व्यक्ति का जीवन सिर्फ निरर्थक होता है। किसी एक को तो अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, वह व्यक्ति सदा दुख पाता है। नीच दुष्ट व्यक्ति दूसरों के मान सम्मान तथा कीर्ति को देखकर ईर्ष्या में जलकर उसकी निंदा करने लगते हैं, क्योंकि नीच दुष्ट व्यक्ति स्वयं तो कुछ करने के योग्य नहीं होते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मन ही व्यक्ति के बंधन एवं मुक्ति का कारण है, अतः मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इस जग में चेतना का बार बार जन्म लेना ही बंधन है तथा इस चक्र से निकलकर परमात्मा का अंश बनकर रहना ही मुक्ति है। व्यक्ति के बंधन का कारण उसके सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति है, इससे निर्लिप्तता ही मुक्ति है। इस तरह से व्यक्तियों में मन ही इन स्थितियों का कारण है। व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने मन को जीतना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्तियों को परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इस शरीर के अभिमान का नाश हो जाता है। तब मन जहां भी स्थित हो, समाधि की ही स्थिति होती है। व्यक्ति को देह का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ये शरीर तो क्षण भंगुर है। परमात्म ज्ञान का दायरा जगत की रचनाओं और उसकी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य को इस सत्य का भली भांति ज्ञान हो जाता है, तब उसको अपनी वास्तविक दशा का भी ज्ञान हो जाता है। फिर इसके बाद शरीर के अभिमान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनचाहे सुखों की प्राप्ति किससे होती है? परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, व्यक्ति को उसी में संतोष करना चाहिए। मन की आकांक्षाएं बहुत ही विशाल होती हैं। एक आकांक्षा की भी पूर्ति हो जाए तो बहुत है, क्योंकि सभी इच्छाएं, मनोरथ तो किसी के भी पूरे नहीं होते, क्योंकि सब कुछ तो भाग्य के अधीन होता है। इसलिए मनुष्य को भाग्य से जो कुछ मिलता है, उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है और असंतोष दुख का कारण है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्म भोगने से नहीं बच सकता। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच खड़ी अपनी माता को पहचानकर उसी के पास पहुंचकर उसके स्तनों, थन से दुग्धपान करने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य का कर्म भी फल के लिए कर्ता को पहचान लेता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता है तो सुखों की प्राप्ति होती हो, और पाप कर्म करने से उसे दुखों की प्राप्ति होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिस तरह फावड़े से जमीन को खोदकर उसमें से जल निकाला जाता है, उसी प्रकार अपने गुरु की सेवा करके उनकी आज्ञाओं का पालन करके विद्या प्राप्त की जाती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझकर लाभ हानि का विचार करते हुए करना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि की प्रवृत्ति पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व कर्मों के अनुसार होती है। इस पर व्यक्ति का अपना कोई वश नहीं है। मनुष्यों को फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार चलती है। फिर भी बुद्धिमान, विद्वान और सज्जन मनुष्य भली भांति सोच विचार कर ही कर्म करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को किस विषय में संतोष और किस विषय में असंतोष करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्त्री, भोजन व अपने पास जितना धन हो, उसी में संतोष करना चाहिए तथा विद्या पढ़ने में, जप करने में व दान देने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु का मान सम्मान नहीं करता, वह चांडालों में उत्पन्न होता है। एकाक्षर ओम का ज्ञान देकर परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करने वाले अपने गुरु की जो शिष्य वंदना नहीं करता है, उनका आदर सत्कार नहीं करता है, वह 100 बार कुत्ते का जन्म भोगकर अंत में चांडाल बनता है। गुरु की निंदा करना तो दूर, गुरु की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि श्रेष्ठ सज्जन पुरुष पर चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अपने मार्ग से विमुख नहीं होते। युग समाप्त होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए, कल्प के अंत में 7 समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ सज्जन साधु पुरुष अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते।
तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन की सार्थकता भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारे धर्म और कर्म में छिपी है। यदि हम अपने मन को जीत लें और वर्तमान में जीना सीखें, तो हर दुख से मुक्ति संभव है। उम्मीद है ये विचार आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।